हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्षित अग्रवाल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक ग्राफ में। आज मैं इस वीडियो में आपको इस सेट्रॉन के 2.1 बोर्ड के बारे में बताऊंगा। ये बोर्ड किस काम में आता है तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये बोर्ड होम थिएटर में लगता है। इसमें ये 2.1 बोर्ड है, यानी कि दो आईसी ब्रिज करके एक सबवूफर चलाते हैं और दो आईसीओ से एक स्पीकर और एक ट्विटर चलता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन से स्पीकर चलेंगे, कौन से वूफर चलेंगे, इसकी वायरिंग कैसे होती है। जैसे इस बोर्ड में लिखा हुआ है, कहीं कहीं कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा, किसी किसी बोर्ड में वायर का नहीं पता चलता है, तो आप कैसे पहचान करेंगे कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा, वो सब आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इस बोर्ड को चलाने के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए होगा 12012। आप 3 एम्पियर या 3 एम्पियर से 5 एम्पियर तक का यूज कर सकते हैं, बेटर रहेगा। हाँ, तो हम इसमें कुछ वायर चाहिएंगी। एक ब्लूटूथ मॉड्यूल, एक बेस के लिए एक मेन टोन, एक बेस के लिए टोन चाहिएगा, और कौन से स्पीकर वूफर लगेंगे वो सब मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। इसकी वायरिंग इसके साथ, इस पोटेंशियोमीटर के साथ कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसकी वायरिंग तो बहुत सौ को पता होगा। इसमें से लेफ्ट राइट और ग्राउंड आउटपुट निकलता है, और इसमें से नेगेटिव और पॉजिटिव 5 वोल्ट इसको देना होता है, जो कि इस बोर्ड में इनवर्ट 5 वोल्ट लगा हुआ है। और इसका सॉकेट यहाँ पे है दोस्तों। इसका सॉकेट देखने का ये तरीका है, ये जो 7805 ऐसी होती है, इसकी फर्स्ट पिन जो है इनपुट होती है, बीच वाली पिन ग्राउंड होती है, लास्ट वाली पिन आउटपुट होती है। तो इधर से ये वाली हो गई फर्स्ट वाली पिन, इधर से ये इसको, ये 12 वोल्ट वाली लाइन है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगाकर इसको 12 वोल्ट से दिया हुआ है, 12 वोल्ट पॉजिटिव, और यहाँ से इसको ग्राउंड मिल रहा है, और ये इसकी आउटपुट है। तो हम देखेंगे इसकी आउटपुट कहाँ पे जा रही है। तो इसकी आउटपुट एक यहाँ पे है, ये तो कैपेसिटर है फिल्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर एक ये जैक है, तो इस जैक के इधर इधर होगा इसके पॉजिटिव और इधर होगा इसके नेगेटिव, क्योंकि ये 7805 पॉजिटिव आउटपुट करता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक 79 सीरीज भी आती है, वो नेगेटिव आउटपुट के लिए होती है। फिलहाल हम इसकी बात करेंगे, ये पॉजिटिव आउटपुट के लिए। तो इसका ये वाला पॉइंट तो ग्राउंड है, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ से होगा, यहाँ पर आ रहा है बीच वाली पिन पर, इसकी बीच वाली पिन ग्राउंड होती है। तो यहाँ पर ये बोल्ट बनेगी, तो हमको इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, और वॉल्यूम टोन का भी कनेक्शन कर लेंगे। इस वीडियो में आपको मैं वॉल्यूम टोन का कनेक्शन नहीं बताऊंगा, अगर वो बताने बैठा वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम इतना कनेक्शन पहले कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बनाकर तैयार कर लिया है। पहले इसके तार पोटेंशियोमीटर में गए हैं, और पोटेंशियोमीटर से तार इसकी ऑडियो में जाएंगे। और आप सोच रहे होंगे इसको पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा, तो ये वाला जो वायर है ये पॉजिटिव का है, और नेगेटिव फ्रेंड्स ये वाला जो वायर है, ये ब्लैक वाला, ये इसके ग्राउंड में, इसका ऑडियो ग्राउंड और ये ग्राउंड एक ही होता है, और बोर्ड में भी ऑडियो ग्राउंड और पावर का ग्राउंड एक ही होता है। तो इसको पॉजिटिव तो मैं यहाँ से दे दूंगा, और ये जो ग्रीन वाला वायर है ये मैंने ग्राउंड बनाया है, तो इसको ग्राउंड यहीं से मिल जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने एक ऐसा पोर्ट भी तैयार कर लिया है जो कि बेस के लिए है। फ्रेंड्स, अगर आपको पोर्ट के बाहर सीरीज लगाना ना नहीं आता है, तो इसकी सिंपलेस्ट ट्रिक है, आप इस पोर्ट की ये जो नॉब है इसको लेफ्ट हैंड पर रखिए, और इसका सबसे इधर वाला जो पॉइंट होगा वो इसका ग्राउंड होगा, बीच वाला पॉइंट आउटपुट होगा, और इधर वाला ये पॉइंट इनपुट होगा। ये इनपुट, ये आउटपुट, ये ग्राउंड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नॉब इस तरफ है, इसका मतलब ये नॉब इस तरफ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मैं आपको बताता हूँ इस बोर्ड में कनेक्शन कैसे करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए 12 0 12, ये तो हर किसी को पता है कि ये जो ब्रिज रेक्टिफाई, ब्रिज के जो पॉइंट पर आते हैं ये 12 0 12 होते हैं। जीरो का मतलब ये है, ये दोनों इस कैपेसिटर के नेगेटिव और इस कैपेसिटर के पॉजिटिव एक हो जाएंगे, वो पॉइंट जीरो होगा। और -12 और +12 मतलब इन पॉइंटों पर जाएगी एसी, और ये तो ये वाली जो धारियां हैं ये बनाएंगी नेगेटिव, ये वाली जो धारियां हैं ये बनाएंगी पॉजिटिव, ये पॉइंट से, और ये कैपेसिटर लगे रहेंगे। ये सब तो हर कोई जानता है, बताने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें ऑडियो कहाँ से देनी है और बेस का वॉल्यूम कहाँ पे लगेगा। तो ये वाली ये जो दो आईसियां हैं ये इन पॉइंटों से कनेक्टेड है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये जो दो आईसियां हैं, ये इस आईसी की 4 नंबर पिन है, ये 1 नंबर पिन, ये 2 नंबर पिन, ये 3 नंबर पिन, ये 4 नंबर पिन, और ये वाली 5 नंबर पिन। तो फ्रेंड्स, ये वाली पिन ये दोनों तो ऑडियो के लिए होती हैं। ये सॉरी फ्रेंड्स, ये वाली पिन फीडबैक के लिए होती है, इस वाली पिन पर ऑडियो आती है। ये दोनों पिन है नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज के लिए हो गई, ये वाली पिन आउटपुट होती है। तो फ्रेंड्स, हम इस वाली पिन को ट्रैक करेंगे। ये पिन यहाँ पे आए और ये इस जगह पे आई, तो इसके यहाँ पे ये कनेक्टर लगा हुआ है, तो आप इस जगह पे लगा सकते हो, या फिर इस वायर को डायरेक्ट यहाँ पर भी लगा सकते हो, तो भी काम करेगा, सब बूफर के एक वायर को। हाँ, सो फ्रेंड्स, ये इस दूसरी वाली है, इसका एक पॉइंट ये ऐसे ऐसे करके हुए यहाँ पे आया, यहाँ पे खत्म हो गया। आप सोच रहे हो खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से एक जंपर लग के ये इस पॉइंट पर आया है, और इस पॉइंट से एक जंपर लग के ये इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट से यहाँ पर आया है, यानी कि ये दोनों आईसी ब्रिज है, और ये सब ऊपर के लिए है। तो इन आईसीयू को ड्राइव करने के लिए एक 4558 का ऑफ एम्प लगा होगा, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। हर एक बोर्ड में ऐसा ही होता है लगभग। 4558 ये ऐसी लगी हुई है।
और इसी आईसी के पास में ही दोस्तों बेस के लिए वॉल्यूम दिया होता है। तो ये तो हो गई ऊपर की पिन है, और ये हो गया फ्रेंड्स बेस के लिए वॉल्यूम। आप देख सकते हो जो 4558 आईसी होगी जो बेस की आईसीओ के पास लगी होगी उनका वॉल्यूम यहीं पर होता है। ये तो हो गया ग्राउंड। इन जगहों पर लेफ्ट और राइट मान लो या इनपुट आउटपुट मान लो उनके कनेक्शन कर सकते हैं। और बचा ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं तो कैसे पता चलेंगे। तो पहले इस वाले को देखते हैं। तो हम इन आईसीयू की आउटपुट देखते हैं इन दोनों की। इसकी 4 नंबर पिन ये है इसकी, ये यहाँ से घूमते हुए यहाँ पर आई और यहाँ से यहाँ पर एक बड़ी वाली रेजिस्टेंस लगी हुई है प्रोटेक्शन के लिए, और ये सीधी यहाँ से होकर इस पॉइंट पर आ गई, यानी कि ये वाला स्पीकर आउटपुट के लिए हुआ। वैसे ही दूसरी वाली आईसी की भी पिन यहाँ से होते हुए घूम के यहाँ पर आई, यहाँ से रेजिस्टेंस पे आ गई, और रेजिस्टेंस से होती हुई फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर हुई। तो बीच वाला पॉइंट तो ग्राउंड हो गया, और ये दोनों पॉइंट जो है लेफ्ट और राइट स्पीकर हो गए। किसी किसी बोर्ड में फ्रेंड्स इसमें कैपेसिटर भी लगे रहते हैं, क्योंकि उसमें जो है ट्विटर लगा होता है। तो फ्रेंड्स ये वाला तो जो है स्पीकरों के लिए हो गया। बचा ये वाला, इसके जस्ट बगल से ये वाली आईसी लगी हुई है दूसरी वाली 4558 जो इन दोनों आईसीओ को ड्राइव करती है। तो इसमें बीच वाली पिन जनरली ग्राउंड ही होती है, बाकी आप चेक कर सकते हो बीच इसका जो मेन ग्राउंड है, जैसे कि यहाँ पर ये जो मेन ग्राउंड है, यहाँ से इन इस इसकी इन पिनों पर, इस पिनों पर चेक करोगे तो कंटिन्यूटी आएगी फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी आएगी। तो ये वाली पिन ग्राउंड हो गई। इस भ्रमित मत होना ना फ्रेंड्स, किसी किसी में इधर और इधर भी ग्राउंड होता है, वो चेक कर लेना। जिस पिन से कंटिन्यूटी आ रही है वही पिन ग्राउंड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। ये जो पोटेंशियोमीटर का आउटपुट तार है इनको यहाँ पर लगाएंगे, और ये इसका जो ये जो वायर है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब काम तो डन हो चुका है भाई। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके स्पीकर और वूफरों के बारे में। तो फ्रेंड्स ये इसका वूफर है, सॉरी स्पीकर है। ये एक 4 इंची का स्पीकर है। ये जो आईसियाँ हैं, मैं इस वीडियो में सिर्फ चाइना की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल आईसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ओरिजिनल होम थिएटर में जो ओरिजिनल आईसियाँ होती हैं वो टोटली मतलब नंबर तो यही होता है, लेकिन उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक 20-50 जो चाइना होती है लास्ट 5 इंची का या 6 इंची का, तो मुश्किल से ही 5-5.5 इंची का ऊपर चला पाती है, लेकिन जो ओरिजिनल होती है वो 6 इंची या 6.5 इंची का ऊपर भी चला जाती है। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लोकल की बात करूंगा। तो ये एक ऐसी है वो इस तरह के एक स्पीकर को बड़े आराम से चला सकती है। ये ज़्यादा ब्रांडेड तो नहीं होता है, ये 4 इंची का स्पीकर है। इससे ये वाला स्पीकर आराम से चल सकता है। और जो 3 इंची वाला स्पीकर होता है सादा में, वूफर टाइप में नहीं सादा में, वो दो चल सकते हैं, जैसा कि 4.1 होम थिएटर में चलते हैं। सॉरी लाइट डिस्टर्ब हो रही है, ऐसे दो चल सकते हैं। और ये वाला जो ट्विटर है, ये वाला एक ट्विटर चलेगा, ये भी 4 इंची का है, ये चलेगा। और फ्रेंड्स ये जो 8 इंची का स्पीकर है फ्रेंड्स, इससे जो ये डबल 20-30 ब्रिज मोड में लगी हुई हैं, इनसे ये चलेगा। तो हम अब इस सब की वायरिंग कर लेते हैं। मैंने आपको पहली वायरिंग बता दी है कैसे करना है। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं, आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए इस ट्विटर से पहले इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दी हुई है फ्रेंड्स, सॉरी कैपेसिटर नहीं दिया हुआ है इसमें, आईसी से डायरेक्ट ही पॉइंट लेकर इसको दे दिया है। तो आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए एक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं जो कि 25 वोल्ट 100 या फिर उससे थोड़ा कम माइक्रोफेरेड का लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अब इसकी वायरिंग करते हैं। कनेक्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैं आपको फिर से नहीं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये सारा सेटअप कर लिया है। मैंने इससे बड़े ट्रांसफार्मर से जो है इसको 12-0-12 दे दिया है। ये बीच वाला ग्राउंड है, ये इधर वाले फ्राइट जो है 0 और 12-12 ये दे दिया है। अब मैं इसको प्लग इन करता हूँ और चेक करता हूँ क्या ये परफेक्टली वर्क कर भी रहा है या फिर नहीं। फ्रेंड्स मैं ट्रांसफार्मर की वायर लगाता हूँ। आपको ये सब करके एक बारी कनेक्शन और चेक कर लेना है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, मैं चेक कर चुका हूँ। इस टाइम पे ये एफएम पर है।
तो फ्रेंड्स मैंने इसको एक एसडी कार्ड से कनेक्ट किया है, तो आप इसको देखिएगा इसमें कितना बेस है क्या है। मैं वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाता हूँ। तो देखा फ्रेंड्स, ये एकदम ही परफेक्ट काम कर रहा है। तो इसकी वायरिंग आप सीख गए होंगे। तो अगर कोई भी कंप्लेंट हो या कोई भी सुझाव हो तो बताइए। कुछ भी पूछना हो तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।